महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से घर में भागवतिक माहौल हुआ है और माता पिता के प्रेरित करने पे मैं नाम जप करना शुरू किया हूँ। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि भाव के बिना नाम जप से भी लाभ मिले? बिल्कुल परम लाभ, अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे हमारा चिंतन कहीं और हो, हम भोजन पा रहे हैं तो हमारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? पेट तो भर जाएगा ना। पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? हाँ, तो हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, हम राम राम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। हमारी भगवत प्राप्ति की यात्रा चल रही है। दूसरा उदाहरण, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति है। प्यार से छू तो जल जाओगे, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, या कोई छुआ दे, उसमें जलाने की शक्ति है, दाहिका शक्ति, वो तुम्हें जला ही देगी। जहर में मारने की शक्ति, श्रद्धा से पी जाओ या धोखे से पी जाओ या कोई जबरदस्ती पिला दे, तुम मर ही जाओगे। ऐसे नाम में अपार शक्तियां हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। परम कल्याण हो जाएगा, मन लगे न लगे। मन लगे या ना लगे, जब हम नाम जप करेंगे तो सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। हम आपको प्रमाण देते हैं कि जो सीधे राम नहीं कह पाते थे, वो बहुत बड़े ग्रंथ के रचयिता हुए, जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। तो यदि हम भाव से जपे या कुभाव से जपे या श्रद्धा से जपे या अश्रद्धा से जपे, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। जैसे जहर में मारने की शक्ति, अमृत में अमृतत्व शक्ति है, अग्नि में जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति। ये जब प्राकृतिक अपने भाव को नहीं छोड़ पाते तो नाम अपनी महिमा को कैसे छिड़ देगा? इसी प्रेमी भक्त का स्मरण करे, सुमिरन नाम पवित्र अति, दरस परस अगनाश। संत दर्शन से, संत सुमिरन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कोटि कोटि यज्ञों का फल केवल संत दरस के लिए अभिमान रहित होकर चलो तो आपको प्राप्त होने लगेगा। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये चलते फिरते संगम है प्रयागराज, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मात्र दर्शन से अवगाहन तो कोई बिरला ही कर पाता है संत का। मात्र दर्शन, स्पर्श और संभाषण से ही समस्त पापों का नाश करके हृदय में मंगलमय आनंद की, भगवदानंद की स्फूर्ति कर दे। तभी तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाय कंग, तूलन ताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव। लंकिनी को एक घूसा मारा, उन्हें तात मोर अति पुण्य बहुता। देखिए लयल राम कर दिया। सत्संग हो गया। हनुमान जी का एक घूसा पड़ा, लंकिनी से सत्संग हो। कभी कभी संतों की डांट फटकार भी सत्संग हो जाती है। प्यार भरा सत्संग तो है ही है। उनका देखना, उनका शासन करना आप पर। कितने सौभाग्यशाली जो संत शासन में रहते हैं। महाराज जी, ये कैसे तय होगा कि ये संत है? भगवान जैसे सोई जाने जे देव जनाई, तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करो तो अपने संत से मिला देंगे। मात संगस्त दुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा, पर अगम्यो, जल्दी कोई लाभ नहीं ले पाता। पर अमोघस्य, यदि श्रद्धा कर ले गए और निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समात्मा सुदुर्लभा, भगवान कहते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्माओं का मिलना बहुत कठिन होता है। पर कभी कभी जैसे बरसात का महीना हो तो ऊसर में भी वर्षा होती है, ऊसर को भी जल पीने का सौभाग्य मिल जाता है। तो कभी कभी वर्षा होती है। तो वो हमको चुनेंगे कि हम उनको चुनेंगे? अब ये तो भगवान देखेंगे कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल पड़ रहा है। हाँ, अगर शिष्य की श्रद्धा बहुत जोर की है तो गुरु को जाके हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर शिष्य की श्रद्धा कमजोर है तो फिर गुरु घसीट लेगा उसको अपने पास, घसीट लेगा। वैसे भी भागवत जी का कहना है कि गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप योग्य हैं तो गुरु स्वयं आपके पास चले जाएंगे। जैसे राजा परीक्षित को गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सुखदेव जी महाराज पर गर्भ में ही भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष परीक्षित हैं, अद्वितीय हैं। ऐसा दूसरा परीक्षित जैसा मिलना बहुत कठिन है। जैसे सुखदेव जी अद्वितीय हैं, ऐसे परीक्षित जी अद्वितीय है। परीक्षित जैसा महात्मा मिलना जो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार किए हैं। उत्तरा जी की कृपा ऐसी रही कि गर्भस्थ शिशु को दर्शन करा दिया, क्योंकि उत्तरा जी ने किसी का आश्रय नहीं लिया। द्रौपदी जी ने तो पतियों का आश्रय लिया, सभा का आश्रय लिया, भुजाओं का आश्रय लिया। एक उत्तरा जी ऐसी महापुरुष है कि सीधे भगवत आश्रय लिया और गर्भस्थ शिशु को भगवत साक्षात्कार का। तो परीक्षित जी की तो तुलना इसलिए हम नहीं दे सकते कि परीक्षित जी जैसे केवल परीक्षित जी है और सुखदेव जी जैसे केवल सुखदेव जी है। ये अद्वितीय पार्षद है। परीक्षित जी जैसे आज तक उदाहरण में हमें बता दो बच्चा।